We are starting exercise 16.2 जो कि एनालिटिक ज्योमेट्री के बारे में है, जिसमें हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप के वेरिफिकेशन करते हैं डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शो दैट द पॉइंट्स P-3-4 Q26 R02 आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आपने प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि एक ही लाइन पर हों, जैसे कि ये लाइन है जिस पर हमने P, Q और R पॉइंट्स लिखे हैं। अगर ये एक ही लाइन पर होंगे तो ये कोलिनियर होंगे। इसकी कंडीशन क्या है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर हो सकता है आर ए के, और क्यू पी प्लस आर ए बराबर हो सकता है पी क्यू के, और पी क्यू प्लस ए आर बराबर हो सकता है क्यू आर के। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन इस पर अप्लाई होगी, लेकिन सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए हम पी क्यू, क्यू आर और आर ए का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में 16.1 एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है। अगर आप चाहें तो उसमें से देख सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना हो तो उन पॉइंट्स का जो पहले वर्टेक्स होते हैं उसकी पहली वैल्यू होती है x, उसके x1 कहते हैं, दूसरी वैल्यू को y1, उसके बाद दूसरे वर्टेक्स की पहली वैल्यू को x2 और दूसरी वैल्यू को y2। फिर इनको हम डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर देते हैं, जो कि हमारा है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू x2 है हमारा 2 माइनस x1 है -3, इसे फिर ब्रैकेट में लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 है 6 और y1 है -4। तो फार्मूले का माइनस अलहदा और -4 का अलहदा, इसका भी होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो पी क्यू लाइन इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10 होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू 25 प्लस 100। तो पी क्यू हमारा आ गया 125। उसके बाद अब क्यू आर मालूम करेंगे। क्यू आर इज इक्वल टू, पहले क्यू के वर्टेक्स लिख लेंगे। क्यू के वर्टेक्स हैं 2, 6 और आर के वर्टेक्स हैं 0, 2। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो क्यू आर हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर, 0 ख़त्म हो जाएगा, -4 में से 2 गया माइनस, -6 में से 2 गया -4 होल स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू -2 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा। तो हमारा जो क्यू आर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 20। उसके बाद आर ए, तो पहले आर के वर्टेक्स लिख लेते हैं 0, 2 और पी के वर्टेक्स ले लेते हैं -3, 4। ये x1 y1 और ये x2 y2। तो आर पी हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 है -3 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 2 होल स्क्वायर। तो आर पी हमारा हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया 2 होल स्क्वायर। आर पी इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 13।
तो आर पी हमारा हो जाएगा √13। तो गाइज अब देखें, पी क्यू आ गया है 125 और क्यू आर आ गया है 20 और आर पी आ गया है 13। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो अब हम किसी भी सिचुएशन में अगर इसको लगाएं तो हमें मालूम होगा कि ये किसी भी कंडीशन को ओके नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं, इसलिए हम लिखे हैं गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट एल एम एंड एन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि एल एम और एन साइड्स मिलकर बना रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है, यानी कि एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन एल, यानी कि तीनों साइडें बराबर होंगी। तीनों साइडों का डिस्टेंस फार्मूले से अगर आंसर सेम आएगा तो इट मीन्स हमारे पास जो वर्टेक्स दिए गए हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। तो आइए अब हम इन्हें डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं। पहले पहले हमारे पास है एल एम, तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये y1 और ये x2 y2। तो एल एम बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 है -1 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 है 0 माइनस y1 है √3 होल स्क्वायर। तो लाइन एल एम हो जाएगी, 0 ख़त्म हो जाएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे +1 आ जाएगा, प्लस 0 ख़त्म हो जाएगा, जब √3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर से क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। तो हमारी जो एल एम साइड है वो इक्वल टू आ गई √4 और √4 जो है इक्वल टू है 2 के। अब लेते हैं एम एन। तो पहले एम के वर्टेक्स लिख लेते हैं। एम के वर्टेक्स हैं -1 0 और एन के वर्टेक्स हैं 1 0। ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं, एल एम इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 है हमारा 1 माइनस y1 है -1, बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे क्योंकि इसमें -1 आ गया है, प्लस y2 0 माइनस y1 भी है 0 होल स्क्वायर। एल एम लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, ये 0 सारा ख़त्म हो जाएगा। तो एल एम लाइन हो गई 1 + 1 2 होल स्क्वायर, जो कि इक्वल टू है 4 के, और 4 का रूट बराबर होता है 2 के। तो हमारा एल एम भी आ गया 2, एल एम भी 2 आ गया और एम एन भी 2 आ गया। दो वैल्यूज़ हमारी एक जैसी आ गई। अब तीसरी वैल्यू को देखते हैं, एन और एल। तो एन के वर्टेक्स पहले लिख लेते हैं 1 0 और एल के वर्टेक्स -1 0। ये x1 y1 और ये x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूले में इसको पुट करते हैं, x2 माइनस x1, x2 है -1 और x1 है 1, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है 0 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। एन एल लाइन -1 और -1 हो जाएगा -2 होल स्क्वायर और ये 0 ख़त्म। एन एल इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा और 4 का जब रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 2 के बराबर। तो गाइस देखें, हमारी साइड एल एम, एन एम और एन एल तीनों का आंसर सेम आया है डिस्टेंस फार्मूले से।
इट मीन्स हमारी ये कंडीशन जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो वेरीफाई हो रही है कि हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों का आंसर सेम आया है। इट मीन्स जो ये वर्टेक्स दिए गए हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। Question number 4. Whether or not the points A, B and C form an isosceles triangle. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स वो होती है जिसके टू साइड्स बराबर हों, यानी कि टू साइड्स इक्वल हों। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की कोई सी भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। या ए बी इक्वल टू होगी बी सी के, या बी सी इक्वल टू होगी सी ए के। तो इसको हम कंडीशन इस तरह लिखेंगे, इफ़ इट इज़ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल देन इट्स टू साइड्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो हम देखते हैं कि इसकी कौन सी टू साइड्स इक्वल टू आती हैं। तो पहले हमारे ए के वर्टेक्स हैं 2 और 3 और बी के हैं 8 और 11। ये x1 y1 x2 y2। इस तरह लिखने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसको डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। x2 है 8 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 11 माइनस y1 है 3 होल स्क्वायर। तो लाइन ए बी हमारे पास आ रही है। 8 में से 2 गया 6 होल स्क्वायर, 11 में से 3 गया 8 होल स्क्वायर। साइड ए बी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और 100 का रूट आपको मालूम है 10। तो हमारी साइड ए बी आ गई इक्वल टू 10। अब ए बी साइड हमने ले ली, अब बी सी साइड। बी सी के पहले वर्टेक्स लिख लेते हैं। बी के वर्टेक्स हैं 8 11 और सी के हैं 0 और 17। तो डिस्टेंस फार्मूले में इसको पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 है 0 माइनस x1 है 8 होल स्क्वायर प्लस y2 है 17 माइनस y1 है 11 होल स्क्वायर। तो साइड बी सी इज इक्वल टू, 0 ख़त्म हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस 17 में से 11 गया 6 होल स्क्वायर। तो बी सी साइड इज इक्वल टू 64 प्लस 36। साइड बी सी इज इक्वल टू 64 प्लस 36 मेक 100, दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारी बी सी साइड भी इक्वल टू आ गई 10 के। ऑलरेडी हमें आंसर अपना मिल चुका है, हमारी दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल आ चुकी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तीसरी साइड का आंसर क्या आता है। तो तीसरी साइड्स के लिए पहले सी के वर्टेक्स ले लेते, सी ए तीसरी साइड होगी। सी के वर्टेक्स हैं 0 17 और ए के वर्टेक्स हैं 2 और 3। ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं, x2 2 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 17 होल स्क्वायर। साइड बी सी इज इक्वल टू 2, 0 ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 17 में से 3 गया माइनस 14 होल स्क्वायर। साइड बी सी इज इक्वल टू 4 प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। बी सी इज इक्वल टू 200। तो इट मीन्स हमारी जो साइड ए बी है वो बराबर है साइड बी सी के। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो अब इसकी कंडीशन इस तरह लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन vertices are vertices of an isosceles triangle। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
Now, question number 5. Do the points A, B and C form a right angle triangle? क्या ये पॉइंट्स मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं? तो गाइज राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और उस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? If the given points forming a right angle triangle, then according to Pythagoras theorem, बेस स्क्वायर यानी बेस ये होती है, इसको बेस कहते हैं, ए बी हमारी बेस है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये हमारा ए सी क्या है? परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। कि जब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर आ जाए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, तो वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो हमने इसी चीज़ के लिए उसी तरह तीनों साइडों को डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए मालूम करना है। फिर उसके बाद इस फार्मूले में हम पुट करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये जो गिवन वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं है। तो सबसे पहले साइड ए भी लेते हैं। ए के वर्टिसेस हैं -1 2, ये हो जाएगा x1 y1, और बी के हैं 7 और 5, ये हो जाएगा x2 y2। फार्मूला ले लें, उसमें पुट कर लें। साइड ए बी इज इक्वल टू x2 है 7 माइनस x1 है -1, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, प्लस y2 है 5 माइनस y1 है 2 होल स्क्वायर। ए बी साइड इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 गया 3 होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ए बी साइड इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हो गया 64 प्लस 9, तो हमारी साइड ए बी आ गई 64 प्लस 9 73। अब बी सी, तो पहले बी और सी के वर्टिसेस लिख देते हैं। बी के वर्टिसेस हैं 7 और 5 और सी के वर्टिसेस हैं 2 माइनस 6, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 y2। तो लाइन बी सी इक्वल टू x2 2 है हमारा, माइनस x1 है 7 होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा 6 माइनस 6 है, माइनस y1 है 5 होल स्क्वायर। तो साइड बी सी इज इक्वल टू 2 में से -7 माइनस का 5 बच जाएगा होल स्क्वायर, -6 और -5 हो जाएगा -11 होल स्क्वायर। तो साइड बी सी इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का 25 आ जाएगा, प्लस, तो बी सी हमारा हो गया 146 अंडर रूट। उसके बाद हम सी ए मालूम करेंगे। सी के वर्टेक्स हैं 2 और -6 और ए के हैं -1 2, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो साइड ए सी ए हो जाएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो -1 -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 6, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 73। उसके बाद हम तीनों साइड को अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम में, जिसमें हमारी बेस है ए बी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है सी ए होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज है बी सी होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा है अंडर रूट 3, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी ए है अंडर रूट 73 उसका होल स्क्वायर, इक्वल टू बी सी लाइन है हमारे पास अंडर रूट 146 उसका होल स्क्वायर। तो ये सबका जो स्क्वायर है वो रूट्स के साथ क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ 73 प्लस 73 इक्वल टू 146, इसको जब प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 146 इक्वल टू 146। तो हमारी ये कंडीशन प्रूव हो गई है कि ये जो वर्टिसेस हैं
ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हमने प्रूव कर लिया है कि जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि तमाम क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। इफ़ द पॉइंट्स ए, बी एंड सी डिटरमाइन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, जिसमें सी की वैल्यू में के की वैल्यू भी आ रही है, बताएं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। साथ साथ ये भी बताएं कि के की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो हम पहले दो साइडें लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो ए है हमारा 3 1, बी है 9 1, ए हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। डिस्टेंस फार्मूले में लगा देंगे। x2 माइनस x1, x2 है 9 माइनस x1 है 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 1 माइनस y1 है 1 होल स्क्वायर। ए बी साइड इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 0 होल स्क्वायर। तो साइड ए बी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये 0 ख़त्म। ए बी साइड इज इक्वल टू 36 रूट है 6 का, तो हमारे ए बी साइड आ गई 6। अब बी सी के लिए पहले बी और सी के वर्टेक्स लिख लेते हैं। बी है 9 1 और सी है 6 के। ये x1 y1, ये x2 y2। तो इसको डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1 6 माइनस 9 होल स्क्वायर, प्लस y2 k है माइनस y1 है 1 होल स्क्वायर। साइड बी सी इज इक्वल टू -9 में से 6 गया, माइनस का 3 होल स्क्वायर, प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। तो साइड बी सी इज इक्वल टू अंडर द रूट -3 का स्क्वायर आ जाएगा +9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये फर्दर अब सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए अब हम कोई भी दो साइड्स को इक्वल ले सकते हैं। तो हमने ए बी और बी सी साइड मालूम कर ली है, तो हम लिखेंगे फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी। तो ए बी हमारे पास आया है 6 इक्वल टू बी सी है अंडर रूट 9 प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब इसका रूट ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 इज इक्वल टू 9 प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये प्लस का 9 है, जब इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी के माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9। तो के माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 9 गया 27। अब हमें चूंकि के की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा के माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, और ये हो जाएगा 27 अंडर रूट। तो इसका स्क्वायर जो है रूट से कट जाएगा, यहाँ सिर्फ बच जाएगा के माइनस 1। और जब 27 को रूट से निकालेंगे, इसका हम पहले फैक्टर बना लेते हैं 27 के। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3।
तो हमारा एक 3 जो है स्क्वायर बन रहा है और एक 3 सिंगल बन रहा है। इट मीन्स एक 3 हमारा स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और दूसरा 3 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा इस तरह। और जब भी स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो इसके साथ प्लस माइनस का निशान लगेगा। तो k -1 है, हमें k की वैल्यू चाहिए, -1 इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +1। तो k इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है ±3√3। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई है 1 ± 3√3। Now, question number 7. Show that the points P, Q and R are the vertices of a scalene triangle. Scalene triangle कौन सी होती है? Scalene triangle वो होती है जिसकी कोई भी साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं होती। तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, इसलिए हर साइड की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले से मुख्तलिफ आएगी। तो हम लिखते हैं इसके सोल्यूशन में, इफ़ इट इज़ अ स्केलीन ट्राइंगल देन इट्स ऑल थ्री साइड्स विल नॉट बी इक्वल, दैट इज पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू आर इज नॉट इक्वल टू आर। तो इसको देखते हैं डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए कि आया ये वर्टिसेस स्केलीन ट्राइंगल के हैं या नहीं। तो पहले साइड पी क्यू मालूम करते हैं। पी के वर्टिसेस हैं 1 2, क्यू के हैं 3 4, ये x1 y1, ये x2 y2 फार्मूले में पुट करते हैं। x2 है 3 माइनस x1 है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 2 होल स्क्वायर। तो साइड पी क्यू इज इक्वल टू 3 - 1 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 होल स्क्वायर। साइड पी क्यू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। साइड पी क्यू इज इक्वल टू 4 + 4 8। तो हमारी साइड पी क्यू आ गई 8। अब साइड क्यू आर, तो पहले क्यू के वर्टिसेस लिख लेते हैं 3 4 और फिर आर के वर्टिसेस 0 - 1। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो साइड क्यू आर इज इक्वल टू x2 है 0 माइनस x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है -1 प्लस y1 है 4 होल स्क्वायर। क्यू आर साइड इज इक्वल टू 0 ख़त्म हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस 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 का 5 आ जाएगा, -1 और -4, -5 का स्क्वायर जब लेंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा। तो क्यू आर साइड इज इक्वल टू √34। तो हमारी साइड क्यू आर आई गई 34। अब देख लें कि पी क्यू √8 आ रहा है, क्यू आर √34 आ रहा है 34। तो अब हम आर पी लेंगे। तो पहले आर के वर्टिसेस लिख लेते हैं 0 - 1 और फिर पी के वर्टिसेस 1 2। तो साइड आर पी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। ये x1 y1 और x2 y2 लिखने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो कोई गलती नहीं होती। x2 है 1 माइनस x1 है 0 प्लस y2 है 2 माइनस y1 है -1 होल स्क्वायर। आर पी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। साइड आर पी इज इक्वल टू 1 + 2 + 1 3 होल स्क्वायर। साइड आर पी इज इक्वल टू 1 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 एंड आर पी इज इक्वल टू √10। तो अब हम तीनों साइडों की वैल्यू देखें। पी क्यू आ रहा है √8, क्यू आर आ रहा है √34 और आर पी आ रहा है √10। तो इट मीन्स हमारी तीनों साइडों की लेंथ बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। इट मीन्स पी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्यू आर एंड
QR is not equal to RP, then given vertices are vertices of an of a scalene triangle. Now, question 8. Show that the points A, B, C and D are vertices of a square. ये जो पॉइंट्स हैं वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि ए बी सी सी डी और डी ए चारों लेंथ में बराबर होंगे। Solution: if it is a square, then its four sides will be equal in length, that is, AB equal to BC, BC equal to CD and CD equal to TA। तो हम डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए अब इसको वेरीफाई करते हैं। पहले साइड ए बी मालूम करते हैं। ए के वर्टिसेस हैं 2 3, बी के हैं 8 11, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1, x2 है हमारा 8 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 है 11 माइनस y1 है 3 होल स्क्वायर। ए बी साइड इक्वल टू 8 minus 2 6 whole square plus 11 minus 3 8 whole square. Side AB is equal to 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ए बी साइड हमारी हो जाएगी अंडर रूट 36 प्लस 64 100, दैट इज इक्वल टू 10। तो साइड ए बी आ गई 10। अब बी सी, तो पहले बी और सी के वर्टिसेस लिख लेते हैं। बी के वर्टिसेस हैं 8 और 11 और सी के वर्टिसेस हैं 0 17। ये x1 y1, ये x2 y2। तो साइड बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, जो कि x2 हमारा है 0 माइनस x1 है 8 होल स्क्वायर प्लस y2 है 17 माइनस y1 है 11 होल स्क्वायर। साइड बी सी इज इक्वल टू 0 ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ -8 बचेगा, उसका स्क्वायर लेंगे। 17 में से 11 गया 6 होल स्क्वायर। साइड बी सी इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर लेंगे प्लस का 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो बी सी साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 100, दैट इज आल्सो इक्वल टू 10। अब लेंगे साइड सी डी। पहले सी के वर्टिसेस लिख लेते हैं 0 17 और डी के वर्टिसेस हैं -6 9। ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो सी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 है -6 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 9 माइनस y1 है हमारा 17 होल स्क्वायर। तो अब सी डी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 17 माइनस 9 हमारा हो जाएगा 8 होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू 36 प्लस 64, सी डी इक्वल टू 36 प्लस 64 100, दैट इज इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा 10 आ गया। अब आखिरी साइड डी ए, तो पहले डी के वर्टिसेस लिख लेते हैं -6 9 और ए के वर्टिसेस हैं 2 3। तो साइड डी ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 2 माइनस x1 है -6, तो ये होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस y2 है 3 माइनस y1 है -9 होल स्क्वायर। डी ए साइड इज इक्वल टू 2
माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर। साइड डी ए इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36। डी ए इज इक्वल टू 64 plus 36, that is equal to 100 and that is also equal to 10। तो देखिए हमारी चारों साइड जो हैं 10 आ गई हैं। इट मीन्स हमारे ये जो वर्टिसेस हैं गिवन वो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। गिवन vertices are vertices of a square। Question 10. Show that the points A, B, C and D are the vertices of a rectangle। Rectangle क्या होती है? If it is a rectangle, then its opposite sides and diagonals are equal in length। Opposite side mean side AB will be equal to side CD and side BC will be equal to side AD। ये हो जाएंगी इसकी ऑपोजिट साइड। और डायगोनल्स क्या होते हैं? ये होते हैं, ये इसका AC डायगोनल हो गया इक्वल टू BD डायगोनल। इसको यहाँ पर देख लें कि साइड AB विल बी इक्वल टू CD, side BC will be equal to DA and diagonal AC will be equal to BD। तो आइए अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। पहले साइड ए बी मालूम करेंगे जिसके वर्टिसेस हैं 3 2 और 4 1। ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 है हमारा 4 माइनस x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 2 होल स्क्वायर। तो ए बी साइड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो साइड ए बी विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2। अब उसके बाद सी डी मालूम करें या बी सी मालूम कर लेते हैं पहले। तो पहले बी के वर्टिसेस 4 1, फिर सी के वर्टिसेस 5 4। तो साइड बी सी हमारी हो जाएगी ये x1 y1, ये x2 y2। x2 है 5 माइनस x1 है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 1 होल स्क्वायर। तो साइड बी सी इज इक्वल टू 5 में से 4 माइनस हुआ 1 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये हो जाएगा √10। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी, पहले सी के वर्टिसेस लिख लेते हैं 5 4 और डी के वर्टिसेस हैं 4 6 3। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो सी डी साइड इज इक्वल टू x2 माइनस x1 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 है माइनस 4 होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो सी डी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, दैट इज इक्वल टू √2। तो सी डी आ गया √2। अब डी ए मालूम करेंगे। तो पहले डी के वर्टिसेस लिखेंगे 6 3 और ए के वर्टिसेस हैं 3 2। ये x1 y1 और ये x2 y2।
तो डी ए हो जाएगा x2 माइनस x1 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 है हमारा 3 होल स्क्वायर। डी ए साइड इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। डी ए साइड विल बी इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 10। तो अब तक हमारा जो ए बी आया है वो अंडर रूट 2 आया है, बी सी अंडर रूट 10 आया है, सी डी अंडर रूट 2 आया है और डी ए अंडर रूट 10 आया है। अब इसके बाद हम डायगोनल्स लेंगे। इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, तो पहले ए के वर्टिसेस 3 2, उसके बाद सी के वर्टिसेस 5 4। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 है 5 माइनस x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 2 होल स्क्वायर। तो डायगोनल्स ए सी हमारे पास हो जाएंगे 5 माइनस 3 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 8। ए सी डायगोनल हो गया। अब बी डी डायगोनल, पहले बी के वर्टिसेस 4 कामा 1, फिर डी के वर्टिसेस 6 कामा 3। तो बी डी ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। बी डी इज इक्वल टू x2 हमारा है 6 माइनस x1 है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 1 होल स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू 6 माइनस 4 हो गया 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 भी हो गया 2 होल स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 8। तो अब हम चेक करते हैं, हमारे डायगोनल्स तो इक्वल आ गए अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8। ए सी जो हमारा डायगोनल था वो बराबर आ गया बी डी के। उसके बाद अब हम अपनी साइडें देखते हैं। जो ए बी साइड है वो बराबर आ जाएगी सी डी के। ए बी हमारा है अंडर रूट 2 और हमारा सी डी भी है अंडर रूट 2। साइड ए बी इक्वल टू साइड सी डी। उसके बाद बी सी और ए डी को देखेंगे। बी सी हमारा आया है अंडर रूट 10 और ए डी भी आया है अंडर रूट 10। तो साइड बी सी भी बराबर आ गई है ए डी के। देन हमने प्रूव कर दिया कि ये जो वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स यानी कि ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है और इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी भी आपस में बराबर हैं। इसीलिए जो गिवन वर्टिसेस हैं वो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। Now last question of this exercise, question 11. Use distance formula to show that the points O, A, B and C form the vertices of a parallelogram. के जो गिवन वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है कि इसके भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि ओ ए बराबर होगा बी सी के और ए बी बराबर होगा सी ओ या ओ सी के। तो सबसे पहले हम ओ ए मालूम करते हैं। ओ के वर्टिसेस हैं 0 0, ए के वर्टिसेस हैं 3 0। ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो फार्मूले में पुट करते हैं x2 माइनस x1, x2 है 3 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 भी है 0 होल स्क्वायर। तो हमारी ओ ए साइड हो जाएगी 0 ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस ये 0 भी ख़त्म। ओ ए इज इक्वल टू 9 का जब हम रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो हमारा ओ ए साइड आ गई 3। अब मालूम करेंगे ए बी। तो पहले ए के वर्टिसेस लिख लेते हैं। ए के वर्टिसेस हैं 3 0,
और बी के वर्टिसेस हैं 5, 2। ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो साइड ए बी विल बी इक्वल टू x2 5 माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। साइड ए बी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 होल स्क्वायर। साइड ए बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 5, ये भी 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा अंडर रूट 8। तो हमारी साइड ए बी आ गई 8। अब हम मालूम करेंगे बी सी। पहले बी के वर्टिस लिख लेंगे। बी के वर्टिसेस हैं 5, 2 और सी के वर्टिसेस हैं 2, 2। तो साइड बी सी विल बी इक्वल टू, ये होगा x1 y1 और ये x2 y2। x2 2 है माइनस x1 है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 2 होल स्क्वायर। साइड बी सी इज इक्वल टू -5 प्लस 3 माइनस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर 2 माइनस 2 0 होल स्क्वायर। तो सिर्फ हमारे पास बच जाएगा -3 होल स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारी बी सी साइड आ गई 3। अब आखिरी साइड है हमारी सी ओ या ओ सी। तो पहले सी के वर्टिसेस लिख लेते हैं 2, 2 और फिर ओ के वर्टिसेस 0, 0। ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। सी ओ इक्वल टू अंडर रूट x2 0 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 2 होल स्क्वायर। तो सी ओ इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। सी ओ इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 8। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो साइड ओ ए के जो ऑपोजिट साइड है सी बी, क्या वो इक्वल टू है या नहीं। तो हमारी ओ ए साइड आई है 3 और हमारी बी सी साइड भी आई है 3। देन ओ ए इज इक्वल टू बी सी। ये एक कंडीशन प्रूव हो गई। अब दूसरी देखते हैं कि साइड ए बी ओ सी के बराबर आई है या नहीं। तो ए बी है अंडर रूट 8 और ओ सी भी है अंडर रूट 8। तो साइड ए बी इज इक्वल टू सी ओ। तो ये कंडीशन भी प्रूव हो गई, ये भी प्रूव हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल है मैथ्स फोबिया 99। थैंक्स फॉर वॉचिंग।